बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुंबई, महाराष्ट्र, 28 अक्टूबर 1954 की भाषण आपको जरूर सुननी चाहिए। उस भाषण में बाबा साहेब कहते हैं, मैं गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का शिष्य हूँ और मैं विद्या, स्वाभिमान और चरित्रशील की पूजा करता हूँ। उस भाषण में जनमानस को संबोधित करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे की भाषण में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र में बौद्ध धर्म केवल एक आध्यात्मिक पथ नहीं, बल्कि मानवता के दुखों को जड़ से उखाड़ फेंकने का वैज्ञानिक, तार्किक और क्रांतिकारी ब्लूप्रिंट है। जहां अन्य धर्म मृत्यु के बाद के स्वर्ग नरक के काल्पनिक माया जाल में उलझकर लोगों को भय और अंधविश्वास की गुलामी में जकड़ते रहे हैं, वहीं बौद्ध धर्म ने जीवन की ठोस यथार्थवादी समस्याओं का निशाना बनाया। बाबा साहेब की क्रांतिकारी व्याख्या में बुद्ध एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दुखों के कारणों का विश्लेषण कर उनके निदान का तर्क संगत रास्ता दिखाया। बाबा साहेब की दूरदृष्टि और उनकी प्रखर क्रांतिकारी विचार शैली न केवल दुखों के निवारण का मार्ग दिखाती है, बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक ज्वालामुखी विद्रोह की तरह उभरती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म के दुरुपयोग पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कई धर्मों ने मृत्यु के बाद जीवन के काल्पनिक चित्रों को रंगीन बनाकर लोगों के मन में भय का साम्राज्य स्थापित किया है। ये भय एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे धूर्त और स्वार्थी तत्वों ने अपने विलासितापूर्ण जीवन और वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए हथियार बनाया। स्वर्ग नरक का डर लोगों की चेतना पर सिद्धबाद के बूढ़े की तरह सवार रहा, जिसने न केवल उनकी स्वतंत्रता छीनी, बल्कि सामाजिक शोषण को धर्म का जमा पहनाकर वैधता दी। बाबा साहेब का ये तर्क वैज्ञानिक है कि जब तक हम मृत्यु के बाद की काल्पनिक दुनिया में उलझे रहेंगे, तब तक वर्तमान के दुखों का निदान असंभव है। बुद्ध ने इस भ्रम को तोड़ा और दुखों के कारणों को तार्किक रूप से वर्गीकृत किया। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। यह वर्गीकरण न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नींव भी रखता है। नंबर 1, आध्यात्मिक दुख यानी निजी दुख। ये दुख व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से निर्मित करता है। उदाहरण के लिए, शराब का सेवन न केवल शरीर को नष्ट करता है, बल्कि परिवार और सामाजिक ताने बानों को भी तहस नहस कर देता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। नशा मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और सामाजिक बंधन टूटते हैं। बाबा साहेब ने इसे आध्यात्मिक दुख कहा, जो व्यक्ति की अपनी गलतियों का परिणाम है। इसका निदान आत्म संयम और जिम्मेदारी है। नंबर 2, अधिभौतिक दुख यानी सामुदायिक दुख। ये दुख सामाजिक संरचनाओं में निहित है, असमानता और अन्याय से उत्पन्न होते हैं। बाबा साहेब ने अस्पृश्यता को इसका ज्वलंत उदाहरण माना। सामाजिक भेदभाव, समान अवसरों का अभाव और शोषण न केवल व्यक्ति को दुखी करते हैं, बल्कि पूरे समाज को पंगु बनाते हैं। यह एक सामाजिक रोग है, जिसका वैज्ञानिक आधार सामाजिक मनोविज्ञान में देखा जा सकता है। असमानता और अन्याय सामाजिक तनाव, हिंसा और अविश्वास को जन्म देता है। बौद्ध धर्म इस दुख को समानता और करुणा के सिद्धांतों से उखाड़ फेंकने की वकालत करता है। नंबर 3, अधिदैविक दुख यानी प्राकृतिक दुख। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, महामारी या तकनीकी दुर्घटनाएं, रेल, हवाई जहाज आदि मानव नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए सामुदायिक और नैतिक प्रयास जरूरी है। बाबा साहेब ने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा
और कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव तभी कम हो सकता है जब समाज संगठित और नैतिक रूप से मजबूत हो। बौद्ध धर्म का पंचशील दुखों के निर्माण को रोकने का एक तार्किक और वैज्ञानिक सूत्र है। ये 5 नियम न केवल नैतिकता का आधार है बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक ढांचा भी प्रदान करते हैं। नंबर 1, किसी की जान न लेना। हिंसा से बचना जैविक और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी है। हिंसा तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाती है जो व्यक्ति और समाज दोनों को अस्थिर करती है। नंबर 2, चोरी न करना। संपत्ति का समान वितरण सामाजिक विश्वास की नींव है। आर्थिक असमानता और चोरी सामाजिक अराजकता को जन्म देते हैं। नंबर 3, झूठ न बोलना। सत्य संचार का आधार है। झूठ विश्वास को तोड़ता है जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण बनता है। नंबर 4, व्यभिचार न करना। यौन नैतिकता सामाजिक और पारिवारिक स्थिरता को बनाए रखती है। नशा से बचना। नशीली चीजें मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बिगाड़ती है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रमाण न्यूरोसाइंस में मिलता है। पंचशील का पालन दुखों के स्रोतों को ही समाप्त कर देता है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो व्यवहार को नियंत्रित कर सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देता है। अधिभौतिक दुखों यानी सामाजिक अन्याय और असमानता को समाप्त करने के लिए बौद्ध धर्म का अर्थ अष्टांगिक मार्ग एक क्रांतिकारी और वैज्ञानिक ढांचा है। बाबा साहेब ने इसे सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है। ये 8 सिद्धांत है। नंबर 1, सम्यक दृष्टि। सही दृष्टिकोण अपनाना जो स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक कल्याण पर केंद्रित हो। यह सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाता है जो कहते हैं कि सामूहिक हित के लिए सहानुभूति और समानता जरूरी है। नंबर 2, सम्यक संकल्प। सही इरादे जो दूसरे के प्रति करुणा और न्याय पर आधारित हो। नंबर 3, सम्यक वाचा। सत्य और सम्मानजनक वाणी जो सामाजिक विश्वास को मजबूत करती है। नंबर 4, सम्यक कर्म। नैतिक कर्म जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। नंबर 5, सम्यक आजीविका। अनैतिक साधनों से धन कमाने से बचना जो आर्थिक न्याय का आधार है। नंबर 6, सम्यक प्रयास। अच्छे विचारों को बढ़ावा देना और बुरे विचारों को रोकना जो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। नंबर 7, सम्यक स्मृति। आत्म जागरूकता जो माइंडफुलनेस के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाती है। नंबर 8, सम्यक समाधि। मन को शांत और दुष्ट विचारों से मुक्त रखना जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सम्यक दृष्टि को बाबा साहेब ने सामाजिक क्रांति की कुंजी माना। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक है क्योंकि यह हमें अपने कार्य के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हर व्यक्ति यह सोचे कि उसके कार्य से किसी को हानि न पहुंचे तो सामाजिक असमानता और अन्याय स्वतः समाप्त हो जाएंगे। 10 परिमिता बौद्ध धर्म का एक और क्रांतिकारी उपकरण है जो दुखों का नाश करने में सक्षम है। प्रज्ञा, विजडम इनमें सर्वोच्च है क्योंकि यह तर्क और विवेक का आधार है। बाबा साहेब ने प्रज्ञा की कमी को मूर्खता का प्रतीक माना है। उनका उदाहरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। एक गांव में आग लगने पर पादरी प्रार्थना में व्यस्त रहा जबकि तार्किक और त्वरित कार्रवाई पानी के बाल्टी उठाना कोई झोपड़ियों को बचा सकती थी। यह प्रज्ञा का अभाव था जो आधुनिक संदर्भ में डिसीजन मेकिंग थ्योरी से मेल खाता है। तर्कसंगत निर्णय ही संकट का समाधान करते हैं। नंबर 1, दान पारमिता। निस्वार्थ सहायता जो सामाजिक एकजुटता को बढ़ाती है। नंबर 2, शील पारमिता। नैतिकता जो सामाजिक विश्वास की नींव रखती है। नंबर 3, ख्याति पारमिता। क्रोध पर नियंत्रण जो मनोवैज्ञानिक स्थिरता देता है। नंबर 4, वीर्य पारमिता। कल्याणकारी कार्यों में उत्साह जो सामाजिक प्रगति का इंजन है। नंबर 5, ध्यान पारमिता।
मानसिक एकाग्रता जो तनाव कम करती है। नंबर 6 प्रज्ञा पारमिता, विवेक जो सभी निर्णय का आधार है। नंबर 7 सत्य पारमिता, सत्यता जो चापलूसी और लालची से बचाती है। नंबर 8 अधिष्ठान पारमिता, दृढ़ निश्चय जो छोटे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 9 मैत्री पारमिता, सभी के प्रति प्रेम जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाता है। नंबर 10 उपेक्षा पारमिता, निष्पक्षता जो सामाजिक रुकावटों को दूर करती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म केवल आध्यात्मिक दर्शन नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का वैज्ञानिक हथियार था। उन्होंने अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ बौद्ध धर्म को एक विद्रोही विचारधारा के रूप में अपनाया। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी क्योंकि यह तर्क विश्लेषण और कारण परिणाम के सिद्धांतों पर आधारित थी। पंचशील, अष्टांग मार्ग और 10 पारमिता न केवल व्यक्तिगत दुखों का निदान करते हैं बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अन्याय और असमानता को समाप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। बाबा साहेब का यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक विज्ञान, चाहे वह न्यूरोसाइंस हो, सामाजिक मनोविज्ञान हो या अर्थशास्त्र, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि करता है। माइंडफुलनेस, सामाजिक समानता और तर्कसंगत निर्णय लेने की अवधारणाएं आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार की जा रही है। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा जो न केवल व्यक्ति को मुक्ति देता है बल्कि समाज को शोषण, असमानता और अंधविश्वास की जंजीरों से आजाद करता है। बौद्ध धर्म बाबा साहेब के क्रांतिकारी और वैज्ञानिक दृष्टि में दुखों के निवारण का एक तार्किक और यथार्थवादी मार्ग है। यह काल्पनिक स्वर्ग नर के भ्रम जाल में नहीं फंसता बल्कि जीवन के वास्तविक दुखों को समझकर उनके निदान का रास्ता दिखाता है। पंचशील व्यक्तिगत नैतिकता को मजबूत करता है। अष्टांगिक मार्ग सामाजिक क्रांति का आधार बनता है और 10 पारमिता प्रज्ञा के साथ दुखों का नाश करती है। बाबा साहेब का ये दर्शन न केवल दुखों के अंत का मार्ग है बल्कि एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक समाज की स्थापना का आह्वान है। यह एक क्रांति है जो व्यक्ति के मन से शुरू होकर पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखती है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आपका सवालों का जवाब दे सकें, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।